देखिए, कई लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है क्योंकि कई वर्षों से नहीं करवाया है, या कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई हमारी फाइल रिजेक्ट कर ली, तहसीलदार कह रहे हैं कि भाई काफ़ी समय हो गया, अब हम नहीं कर पाएंगे, 229 में जाइए। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्डर लेके आए हैं कोर्ट का। इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आदेश आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। ठीक है, अब ये आदेश को समझें और देखिए, अगर आप बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह, या आप इस आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कोर्ट ऑर्डर है। ठीक है ना। अब कई कोर्ट ऑर्डर तो भाई, जैसे मान लीजिए आपको लोन है और आपको दाखिल खारिज कराना, तो आप सर्च करेंगे कि आपका वकील कोई ऐसी रूलिंग मिल जाए जिसमें स्पष्ट हो कि दाखिल खारिज लोन के बाद भी हो सकता है, और आपका विपक्षी है वो अगेंस्ट रूलिंग ढूंढेगा। ठीक है ना। तो आप, मैं तो भाई, मेरा तो चैनल है, मैं तो आज इस पे डाल रहा हूँ, कल इसके अगेंस्ट डालूंगा। ठीक है ना, ये ऑर्डर है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा है आप इसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके काम में आ सकता है तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसे समझिए। विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण, यानी कि विक्रय विलेख क्या होता है? बैनामा। ठीक है, ये सेल डीड के आधार पर नामांतरण, दाखिल खारिज, प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा। प्रश्न यह है, क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा अविध विहित की गई है? कितने समय तक दाखिल खारिज करवा लीजिए? वास्तव में भी कोई नहीं है। पूरी रेवेन्यू की बुक में कहीं पर सीमा नहीं कि दाखिल खारिज 3 साल तक करवा लीजिए, लिमिटेशन है ही नहीं कहीं। तो यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परसीमा वेत नहीं है। यानी कि आप 10 साल बाद करें, चाहे 20 साल बाद, चाहे 40 साल बाद करें, नामांतरण प्रार्थना पत्र काल बाधित होने के आधार पर कि भाई ये काफ़ी टाइम हो गया है, अब नहीं कर सकते, इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। स्पष्ट ऑर्डर है, न्यायिक निर्वचन, नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकट नहीं होता है, और ये दिया गया है डॉक्टर MC लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतहर। अब देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है, आप चाहें तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं, निर्धारित फीस जमा करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अधिकतर देखा जाता है चकबंदी निरस्त हो गई, 6 हो गई, दाखिल खारिज नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम हो गया, हम नहीं करेंगे। तो आप ये आदेश ले जाके रखिए फाइल में कि साहब इसे रिसीविंग करिए, आप नहीं करेंगे, लिख के दीजिए कि हम इसके आधार पे नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अपील करेंगे तो लिख के आएगा। ठीक है ना। तो ये ऑर्डर जो है, आपको लग रहा है अगर, तो आप उपयोग में ले सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपके विपक्षी है, तो विपक्षी एडवोकेट है, वो इसके अगेंस्ट ऑर्डर ढूंढ के वो सर्च करके लाएगा, हो सकता है उसे मिल जाए। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके ये उपयोग आ सकता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और काफ़ी बेहतर और स्पष्ट ऑर्डर है भाई कि दाखिल खारिज के लिए कोई समय सीमा नहीं, और वास्तविकता यही होनी चाहिए। पूरी रेवेन्यू की बुक में दाखिल खारिज के लिए ये डिसाइड नहीं किया गया कि आप 3 महीने में कराएं, 2 महीने में कराएं, या 3 साल में कराएं। ठीक है, दाखिल खारिज के लिए। और आजकल हो क्या रहा है, मान लीजिए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो वो लेट पेनल्टी के नाम पे रिश्वत लेते हैं, जो कि तहसीलदार या अन्य अधिकारियों की जेब में जाता है। हकीकत है ये, इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है ना। जबकि नामांतरण की कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे जमीन संबंधी विवाद खत्म हो सके। ठीक है ना साथियों। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 59 रुपये में। फ़ायदा क्या होगा, देखिए, मैं जो भी स्पेशल वीडियोस होते हैं, क्रीम क्रीम कुछ सिखाने के लिए, प्रक्रियाएं, ड्राफ्टिंग वगैरह, वो मैं स्पेशल वीडियोस पे बनाता हूं, जो कि स्पेशल लोग ही देख सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप 59 रुपये में। हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, जैसे बंटवारे की प्रक्रिया, वाद, सीमांकन, दाखिल खारिज के लिए दावा कैसे लिखें, कई चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं, तो वो आप सीख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको भाई कुछ तो पे करना पड़ेगा ना, तो वो आप चाहें तो पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो और बेहतर चीज़ें और भी सीख सकते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद साथियों।